जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं प्रणाम करता, उन्होंने नमन करता। आप सब उस संत महान परंपरा के वाहक हैं जो प्रेम, सेवा और आध्यात्मिकता के माध्यम से समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। प्यारी साध संगत जीओ, सिरसा की इस पवित्र भूमि पे अनेक संतां ने समाज का मार्गदर्शन किया है। यही नहीं, 1507 ईस्वी में पहली पातशाही गुरु नानक देव जी के चरण इस पवित्र भूमि ते पड़े ने। उन्हां दी शिक्षावां नई पीढ़ियां तक पहुंचाने लई सिरसा दे विच ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की स्थापना उन्होंने की है। यहीं पर सिरसा दे विच बाबा सरसाई नाथ जी जैसे महान संत और नजदीकी इसी पवित्र भूमि से बाबा बुमन शाह, बाबा तारा जी के अनेक संत इस पवित्र भूमि से समाज को जीवन दी सच्ची राह दिखाने का इन्होंने काम किया है। प्यारी साध संगत जी, मेरे लिए बड़े फखर की गल है, गौरव की गल है कि आपने इस होला मोहल्ला उत्सव के लिए मुझे इस पवित्र कार्यक्रम के विच आमंत्रित किया है। ये कार्यक्रम ये हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति, वीरता, आध्यात्मिकता और समाज सेवा का ये परंपरा का ये जीवंत प्रतीक है। प्यारी साध संगत जीओ, मैं आप सबको होला मोहल्ला की हार्दिक शुभकामना और हार्दिक बधाई आप सबको देना है। प्यारी साध संगत जीओ, आज का ही दिन ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज असी मना रहे हैं। मैं आप सब प्यारी साध संगत जीओ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनावां में देंदा। प्यारी साध संगत जीओ, हमारी भारतीय संस्कृति में संतों और
महापुरुषों का एक ऊंचा स्थान है। संत समाज हमेशा से मानवता को सही मार्ग दिखाने का कार्य करते रहे हैं। जब जब समाज अंधकार में, भ्रम में और निराशा के वातावरण में वो हुआ है, तब तब हमारे संतों की वाणी ने समाज को एक नई दिशा और नई ऊर्जा दिखाने का उन्होंने काम किया है। प्यारी साध संगत जीओ, होला महल्ला का ये पर्व हमें ये सीख देना है कि जीवन में आध्यात्मिकता और वीरता दोनों का ये संतुलन आवश्यक है। ये पर्व साहस, भक्ति और सामाजिक समरसता का ये संगम है। यह उत्सव केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि है अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के संकल्प और पुरुषार्थ का ये प्रतीक भी है। प्यारी साध संगत जीओ, 10 वेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने होली के जोश और खालसा परंपराओं को मजबूत बनाने के लिए होला मोहल्ला मनाने की ये परंपरा उन्होंने शुरू की थी, ताकि समाज भाईचारे, एकता, सहयोग की अटूट धारा ये बहती रहे। प्यारी साध संगत जीओ, नामधारी समाज का इतिहास त्याग, बलिदान और ऐसी गाथा है जिस पर न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश को आप लोगों पे गर्व है। सतगुरु राम सिंह जी महाराज ने जिस कुक्का अंदोलन की ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। प्यारी साध संगत जीओ, लेकिन सत्य स्वाभिमान का मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा है। यह वो विरासत है जो हमें सिखाती है कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वस्व ये निछावर करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। प्यारी साध संगत जीओ, इस होला मोहल्ला कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों की संख्या में संगत ने ਇੱਥੇ शिरकत की है। इन्नी बड़ी संख्या दे विच लोगों का यहाँ जुटना इस बात का प्रमाण है कि आज भौतिकवादी युग में भी लोगों की आस्था, आध्यात्मिकता की जड़ें और जुड़ी हैं। प्यारी साध संगत जीओ, इस आस्था के प्रति नतमस्तक होते हुए हमारी सरकार ने संतों और ऋषियों के दिखाए रास्ते पर वो आगे बढ़ रही है। प्यारी साध संगत जीओ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर ये आगे बढ़ रही है। प्यारी साध संगत जीओ, हमारा यह मूल मंत्र सीधे तौर पर नामधारी पंथ की मानवता की सेवा और सर्वदा भला की विचारधारा से ये मेल खाता है। प्यारी साध संगत जीओ, इसलिए हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि हम महान गुरुओं के सद्भाव, सहनशीलता, भाईचारे और आपसी प्रेम का संदेश को अपने जीवन में अच्छी उतारने का काम करिए। प्यारी साध संगत जीओ, महापुरुषों के जीवन से ये प्रेरणा और सीख प्राप्त करने के लिए हम प्रदेश में उन जयंतियों को राज्य स्तर पर मनाने का साडी सरकार काम कर रही है। और इसलिए संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना ये साडी सरकार ने चलाई जा रही है।
प्यारी साध संगत जी, आज समय की जरूरत है कि हमारी नई पीढ़ी आधुनिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना ये कर सके और वह अपनी उच्च प्राचीन संस्कृति को भी न भूले। इस दिशा में हमारे संत महात्माओं की रचनात्मक भूमिका की देश व समाज को आज बड़ी जरूरत है। प्यारी साध संगत जी, नामधारी समाज ने आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उसके साथ साथ समाज सुधार, गौ सेवा और नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण में जो आज काम किया जा रहा है, उसकी मैं बड़ी बड़ी सराहना भी करता हूँ। और विशेषकर युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखकर उन्हें खेलों और संगीत से जोड़ना और समाज के उज्जवल भविष्य की ये नींव रखना है। प्यारी साध संगत जीओ, नामधारी पंथ ने खेती, किसानी और दुग्ध क्रांति में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। हरियाणा हम सब जानते हैं कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और आप जैसे प्रगतिशील की वजह से ही आज प्रदेश अन्न और दूध के उत्पादन में ये अग्रणी प्रदेश है। प्यारी साध संगत जीओ, मैं आप सभी साध संगत जीनों ये विश्वास दिलाना कि हरियाणा सरकार आपके हर सामाजिक और धार्मिक प्रयास में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। चाहे वह बुनियादी ढांचे का विकास हो या लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, हम पूरी पारदर्शिता के साथ साडी सरकार ये काम कर रही है। प्यारी साध संगत जीओ, मैं अंत में संत दलीप सिंह जी से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। हम सब मिलकर एक ऐसी विकसित हरियाणा, विकसित भारत बनाए जहां हर व्यक्ति खुशहाल हो, सुरक्षित हो और धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो। मैं आप सबको एक बार फिर होला महल्ला दी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता। इन्हीं शब्दां दे नाल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 3 ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ नहीं करना पैंदा। ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ मनोहर लाल खट्टर ਦੇ ਵੱਲੋਂ, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ सुना देने। दिल्ली सरकार के हमारे मंत्रीगण, सभी उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, दिल्ली वासी भाइयों और बहनों, आज का दिन वास्तव में ही एक बहुत महत्वपूर्ण दिन के नाते से हम आज समझ सकते हैं। आज 8 मार्च और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस दिन हम अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आपको सबको बहुत बहुत इस दिन की बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिल्ली के लिए भी, दिल्ली वासियों के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी ने आज कई बड़ी बड़ी योजनाएं जो समर्पित करने जा रहे हैं। यहां से पूर्व सरोजिनी नगर क्षेत्र में भी बहुत से सरकारी आवासों का, लगभग 2500 सरकारी आवासों का और जनता को समर्पण करने का काम किया है। इसी प्रकार 6500 मकानों के शिलान्यास का कार्यक्रम भी अभी होगा और मेट्रो के भी आज 3 लाइनें, उसका उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है। कुल इन सब योजनाओं का लगभग 33,500 करोड़ रुपए का ये जो एसेट्स हैं
ये जो जनता को समर्पण का काम आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत इस अवसर पर धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, वो दिन याद है जब दिल्ली के अंदर पहली मेट्रो 24 दिसंबर 2002 को उस समय के अपने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका उद्घाटन किया था, आज से 24 वर्ष पहले। उस समय मेट्रो हमारे लिए एक सपना था, बहुत बड़ी आवश्यकता थी, और उसका उद्घाटन करते समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मेट्रो आधुनिक भारत के निर्माण और देश की प्रगति का प्रतीक बनेगा। मैं मानता हूं कि आज वो सत्य होता नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, 2013-14 तक अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो उस समय सारे देश में केवल 5 शहरों में 245 किलोमीटर का मेट्रो जाल ही बन पाया था। लेकिन उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में इसको बहुत बड़ी गति मिली। आज मैं कह सकता हूं कि देश भर में हम यदि आरआरटीएस को भी मिला लें, दिल्ली मेरठ का जो अभी 3 दिन पहले ही आपने उद्घाटन किया, 1100 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा नेटवर्क मेट्रो और आरआरटीएस का बन गया है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हम दुनिया में compete कर रहे हैं। दुनिया में यानी यूएसए, अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे स्थान पर हम भारतवर्ष मेट्रो के सिलसिले में पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हमने मेट्रो के नाते जहां तक विचार है, दिल्ली में भी 500 किलोमीटर से ऊपर और ये टोटल नेटवर्क बन गया है। दिल्ली की तो एक प्रकार की लाइफलाइन है मेट्रो। लाइफलाइन यानी अब इसका कितना लाभ है, यात्रियों का समय बचता है, पैसा बचता है, हम प्रदूषण से मुक्त होते हैं, हर व्यक्ति एक समय पालन के हिसाब से अपने अपने काम पर जा सकता है। और बड़ी बात, सुरक्षा की जो बात कही गई, हर मेट्रो के अंदर महिलाओं के लिए अलग से कोच है और महिलाएं अधिकांश मेट्रो का संचालन हमारी बहनें वो कर रही हैं। तो ऐसी सुरक्षा की बात भी मेट्रो के साथ जुड़ी है। कभी कभी मैं कल्पना करता हूं कि अगर मेट्रो न होती दिल्ली में तो इससे बुरा स्वप्न देखने जैसी बात ये उससे कम नहीं है। यानी दिल्ली की आबादी, मैं आज से और लगभग 55 साल पहले से दिल्ली को जानता हूं। दिल्ली में उस समय मैं आया था, उस समय आबादी मात्र 40 लाख थी दिल्ली की, और आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ को पार करने जा रही है। उस समय भी ट्रैफिक जाम होते थे, चाहे स्कूटर हो, बस हो, कार हो, लेकिन आज मेट्रो के चलने के बाद वो परेशानियां जो 1970 में 72 में होती थी, आज 2026 में वो नहीं होती हैं। केवल मात्र मेट्रो उसका एक यातायात का जो साधन दिल्ली में और देश में खड़ा किया जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा लाभ ये दिल्ली वासियों को हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि जैसे प्रदूषण की समस्या और इसी प्रकार से प्रदूषण के नाते से जो हमारे यहाँ वातावरण खराब होता है, दिल्ली की AQI कभी कभी 400-500 को पार कर जाती है, उसका भी समाधान इसी यानी एक प्रकार से नॉन फॉसिल जितने भी हमारे वाहन हैं, साधन हैं अथवा हमारी ऊर्जा के यंत्र हैं, उसके कारण से हम कम कर पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि आज प्रतिदिन 1 लाख। तो ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।